25 साल बाद क्या होगा, यह देखने के लिए यहां कोई नहीं होगा। यूपी बजट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कहते हैं 25 साल बाद क्या होगा, यह देखने के लिए यहां कोई नहीं होगा। सवाल यह है कि बजट में फिलहाल क्या है। क्या बजट घाटा खत्म होगा? क्या यूपी का कर्ज खत्म होगा? किसी बजट की तारीफ तभी की जा सकती है जब वह गरीबों को सुविधाएं दे। आइए मैं उन्हें यूपी के अस्पतालों की खराब हालत दिखा दूं। महाकुंभ में विपक्ष की टिप्पणी पर उन्होंने कहा, सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, यहां तक कि शंकराचार्य भी सवाल उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई सुविधाएं नहीं है। यह प्रचार इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी महाकुंभ से राजनीतिक लाभ चाहती थी। आवश्यकता है यूनाइटेड टाइम्स समाचार पत्र व यूनाइटेड टाइम्स न्यूज चैनल में निम्न स्तर पर विज्ञापन प्रभारी, ब्यूरो चीफ, संवाददाता की इच्छुक व्यक्ति पुरुष महिला संपर्क करें। देखिए, इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। 25 साल का रोड मैप है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। 25 साल के बाद कौन देखेगा कि क्या होगा। सवाल यह है कि आज के लिए इस बजट के अंदर क्या है। क्या वो टूटी हुई सड़कें ठीक की जाएंगी? क्या ये जो बजट का डेफिसिट है ये पूरा किया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो डेट है, जो कर्जा है, उसको ख़त्म किया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बराए नाम रह गई हैं, क्या उनका डेवलपमेंट किया जाएगा? असल बात यह है। शिवपाल सिंह सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं स्कैम है इस बजट के जरिए। वो ये भी कह रहे हैं कि इस बजट को ख़त्म करके कुछ ऐसा बजट लाना चाहिए जिसमें पब्लिक को कुछ मिले, ये नहीं कि बस। देखिए, ये उनकी राय होगी, लेकिन मेरा मानना है कि बजट तभी उसकी तारीफ की जाती है जब बजट गरीब लोगों के लिए बनाया गया हो। बजट के अंदर किसानों को फैसिलिटीज़ दी जाएं, गरीब आदमियों को फैसिलिटीज़ दी जाएं। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री कब 25 साल की बात कर रहे हैं। उनसे कहिए कि मैं उन्हें दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। वहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं। जो बेसिक चीज़ है, जो सरकारी स्कूल है, उनकी बुरी हालत है। किस 25 साल की बात वो कर रहे हैं? आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तमाम जो लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश हो, ममता बनर्जी हो, सभी कुंभ पे सवाल उठा रहे हैं, कुंभ की व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। कुंभ पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, कुंभ की वो सम्मान करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, उस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं वो जो सवाल उठा रहे हैं, हम सब लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर ये सोचा जा सकता है विपक्ष में हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े महात्मा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं है। वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो शोर मच रहा है कि ये महाकुंभ है 144 साल के बाद, उनका कहना है ऐसा कुछ है ही नहीं। 2000 में भी ये कहा गया था, 2013 में भी ये कहा गया था, महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए। जो शंकराचार्य कह रहे हैं उनकी आवाज, उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज पे गौर करना चाहिए। मैं उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूँ। कई रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट पानी है वो आचमन योग नहीं है, बैक्टीरिया फैला हुआ है पानी में, इतने ज़्यादा लोग स्नान किए वहाँ पे। इस पे आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जाहिर है जब करोड़ों लोग किसी एक जगह पानी में स्नान करते हैं, अगर वो बहता हुआ पानी है तो कभी गंदा नहीं होता, लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है तो निश्चित तौर से गंदा हो जाता है।